दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम जब किसी सेट का डिफरेंस लेते हैं यूनिवर्सल सेट से। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? डिफरेंस ऑफ अ सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर हमने दो बातें देखनी है। एक तो हमने देखना है कि डिफरेंस किसे कहते हैं, दूसरा हमने देखना है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो उसका मतलब होता है दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट करना या उन्हें माइनस करना। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, उसमें से हम सेट बी को माइनस करते हैं, यानी सेट बी के तमाम एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। लेकिन जब भी हम किसी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो उसे हम उसका कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और जो यूनिवर्सल सेट होता है वो बिगेस्ट सेट या सुपर सेट होता है किसी भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन या प्रॉब्लम के अंदर। यानी उसमें जितने भी सेट्स होंगे यूनिवर्सल सेट उनमें सबसे बड़ा सेट होगा या उन सब सेट्स का सुपर सेट होगा जिसके बाकी तमाम सेट्स सबसेट्स होंगे। और यूनिवर्सल सेट को हम नॉर्मली यूज से शो करते हैं या ग्रीक लेटर जाय से शो करते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट है, हम सेट ए ले लेते हैं, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस होगा। यानी जब भी कोई सेट यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा, इसे हम लिख रहे हैं जाय माइनस ए, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे ए ऊपर छोटा सा प्राइम, या इसको लिखा जाता है ए इसके ऊपर छोटा सा सी लिखा जाता है। ये दोनों सिंबल्स यूज होते हैं सेट के कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है U, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद हमें दूसरा सेट दिया गया है B, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 4 6। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड B प्राइम। B प्राइम का मतलब है हमें B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे U माइनस B, यानी हमने U में से B को माइनस करना है। तो पहले हमने यहाँ पर सेट U लिखा माइनस सेट B, यानी U में से सेट B के एलिमेंट्स को हमने माइनस करना है। हम जानते हैं कि डिफरेंस में हम पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई एलिमेंट सेट B का भी एलिमेंट है तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पहला एलिमेंट है 1, जो कि B में भी है तो वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 है, 2 B में नहीं है, 2 लिख देंगे। 3 B में है, 4 भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। 6 निकाल देंगे, 7 8 9 और 10। ये हमारे पास क्या आ गया? सेट बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, या उसका हम यू से डिफरेंस कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सेट बी के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, सेट बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो सेट बी के अंदर नहीं है। इस चीज़ को हम यूं भी समझ सकते हैं कि सेट बी के बाहर वाले तमाम एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। यानी जैसा कि हमने कहा कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो एक स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर सबसे बड़ा सेट है, तो सेट बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमने यहाँ पर लिखने हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें सेट यू दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 13, और सेट ए दिया गया है फैक्टर्स ऑफ 12। हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो जैसा कि यहाँ पर सेट यू हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, यानी हमें सिर्फ स्टेटमेंट दी गई है, तो हम यहाँ पर पहले सेट यू के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स है लेस देन 13, तो इंटीजर्स स्टार्ट होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से, तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 से लेकर 12 तक। लेस देन 13 है तो हमने 12 तक लिखना है, 13 इंक्लूडेड नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास सेट ए आ जाता है, उसमें हमने 12 के फैक्टर्स लिखने हैं, यानी वो नंबर्स जो 12 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, जो कि तमाम नंबर्स का फैक्टर होता है। उसके बाद 2 भी 12 को डिवाइड करता है, 3 4 6 और 12। ये तमाम वो नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, या उसके फैक्टर्स हैं। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी यू में से सेट ए का डिफरेंस लेना है। तो पहले हम यहाँ सेट यू लिखेंगे, फिर माइनस सेट ए लिख दिया। अब हम यहाँ पर सेट यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि ए में मौजूद ना हो।
तो हम यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 नहीं लिख सकते, हम 5 लिखेंगे क्योंकि 5 ए का एलिमेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास 6 भी दोनों में आ रहा है, हम लिखेंगे 7, 8, 9, 10 और 11। इसके बाद 12 भी सेट ए में है तो वो भी हम नहीं लिखेंगे, यानी हमने ए के अलावा वाले तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, यानी वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए। इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम देखना चाहें तो कैसी होती है। हम जानते हैं कि वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को इस तरह की रेक्टेंगल से शो करते हैं और उसके कॉर्नर पर इस तरह से यूनिवर्सल सेट को ज़ाय या यू लिख देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पूरी ट्रायंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और सर्कल से हमने उस सेट को शो किया जो कि जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब जो सेट हमारे पास मौजूद है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट उस सेट के अलावा यानी उसके बाहर वाले तमाम नंबर्स होंगे। तो ये जो एरिया मैंने शेड किया है ये उस सेट का कॉम्प्लीमेंट शो करता है। अब यहाँ पर मैंने दो सर्कल्स लिखे हैं, एक सर्कल अगर सेट ए को शो कर रहा है और दूसरा सेट बी को, और हमने यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट को शेड करना हो तो फिर हम कौन सा रीजन करेंगे। इसका मतलब है हमने ए के अलावा बाकी तमाम रीजन को करना है, बेशक उसमें कोई और सेट भी मौजूद हो। तो हम यहाँ पर पहले यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स को शेड कर लेंगे, उसके बाद जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो भी शेड करेंगे क्योंकि वो भी ए के अलावा हैं, यानी सिर्फ ए का सर्कल छोड़ देना है, बाकी तमाम एरिया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का एरिया होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम वेन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे कॉम्प्लीमेंट के लिए। इसके अलावा हमने इस वीडियो में देखा कि कॉम्प्लीमेंट किसे कहा जाता है, जब भी किसी सेट को हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।